क्लास 12 इंग्लिश। आज के इस वन शॉट में तुम पैसेज से लेकर पूरे राइटिंग सेक्शन तक के फिक्स्ड फॉर्मेट्स और कॉमन लाइंस को एक ही वीडियो में मास्टर कर लोगे। मैंने फॉर्मेट्स बोर्ड स्टाइल शीट पर लिख के समझाए हैं ताकि तुम्हें जरा सी भी कंफ्यूजन ना हो, और सारे नोट्स टेलीग्राम पर अपलोडेड है। बस याद रखना, इंग्लिश में मार्क्स लिखने से नहीं, सही तरीके से लिखने से मिलते हैं। एंजॉय दिस वीडियो। 5 मार्क्स का पांचवा क्वेश्चन लेटर राइटिंग ही होगा। गुड न्यूज ये है, या तो तुम्हें लेटर टू एडिटर करना है या फिर जॉब एप्लीकेशन। मैं तुम्हें फॉर्मेट, रेडीमेड लाइंस और मिस्टेक्स सब क्लियर कर दूंगा। बस एंड तक वीडियो में बने रहो। सबसे पहले समझो, लेटर टू एडिटर तब यूज होता है जब तुम किसी पब्लिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे गार्बेज इशू, पॉटहोल्स, पॉल्यूशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। तुम एडिटर को इसीलिए लिखते हो ताकि इशू न्यूज़पेपर में पब्लिश हो और अथॉरिटीज एक्शन ले सके। ये टोटल 5 मार्क्स का आता है। फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर, 1 नंबर कॉन्सेप्ट और आइडिया को ऑर्गेनाइज करने का, और लास्ट 1 नंबर मिलेगा एक्यूरेसी का। फॉर्मेट की बात करूँ तो सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। याद रहे 2-3 लाइन में ही लिखना। अगर ये गिवन ना हो तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। फिर डेट प्रॉपर फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जिसमें लिखोगे द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, सिटी और पिन कोड। गिवन ना हो तो रैंडम लिख देना। बस मेक श्योर जो तुमने लिखा वो एग्जिस्ट करता हो। याद रहे सेंडर एड्रेस में जो सिटी लिखोगे रिसीवर में भी सेम लिखनी है। एग्जामिनर ये चीज चेक करते हैं। और पिन कोड भी जरूर मेंशन कर देना। गिवन नहीं तो 5x लिख देना। फिर आता है सब्जेक्ट। कोशिश करना शॉर्ट और क्लियर लिखने की, जैसे इशू ऑफ पॉटहोल्स इन एबीसी लोकेलिटी। देन सैल्यूटेशन में सर या मैम। फिर कंटेंट यानी बॉडी। याद रहे इसे 3 पैराग्राफ में लिखना है। क्लोजिंग में लिखना योर्स ट्रूली नेम। वैसे तो नेम गिवन होगा, अगर नहीं है तो लिखना XYZ। अब ध्यान से समझो बॉडी का स्ट्रक्चर। फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करो। सेकंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम की डेप्थ तक जाओ, यानी प्रॉब्लम का कॉज एंड इफेक्ट विद सॉल्यूशंस। आसान शब्दों में यहाँ बताना है कि लोग कैसे सफर कर रहे हैं, लाइक हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स और इनकन्वीनियंस। और थोड़ा मेंशन करो अथॉरिटीज क्या कर सकती है। थर्ड पैराग्राफ में अपनी बात को कंक्लूड करोगे पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हुए। ये कॉमन यूनिवर्सल लाइंस है जो तुम किसी भी लेटर टू एडिटर में यूज कर सकते हो। ऑप्शन 1 वाली लाइंस तब यूज करना जब टॉपिक किसी सीरियस प्रॉब्लम पर हो, लेकिन अगर जनरल पब्लिक को किसी बात के बारे में जागरूक करना हो तो ऑप्शन 2। नाउ कॉमन मिस्टेक्स। डियर सर मत लिखना, सर इनफ है। सब्जेक्ट बहुत लंबा मत करना, इनफॉर्मल टोन बिल्कुल नहीं चलेगी, और सब कुछ एक ही पैराग्राफ में मत लिख देना। अब आते हैं जॉब एप्लीकेशन पर। ये तब यूज होता है जब न्यूज़पेपर में जॉब वैकेंसी अवेलेबल है और तुम उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये 2 पार्ट्स में लिखा जाएगा, कवरिंग लेटर और बायोडेटा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा जो लेटर टू एडिटर में था। आओ फॉर्मेट समझते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर का डेजिग्नेशन, कंपनी का नेम, देन एड्रेस, जैसे द मैनेजर, एबीसी कंपनी, दिल्ली। जॉब एप्लीकेशन के अंदर सेंडर और रिसीवर एड्रेस में सिटी चेंज हो सकती है अगर क्वेश्चन में कहा गया तो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं तो तुम्हें सिटी सेम ही लिखनी है। फिर सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। सैल्यूटेशन में सर या मैम। फिर इसमें बॉडी को 3 पैराग्राफ में लिखना है, पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। पैरा 1 में हम एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस देते हैं। यहाँ तुम बताओगे कि जॉब का एड किस न्यूज़पेपर में देखा। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वही नाम लिखेंगे, अगर ना हो तो कोई फेमस न्यूज़पेपर का नाम लिख देना। यहाँ डेट पहले की डलेगी क्योंकि एड पहले छपता है और एप्लीकेशन बाद में लिखा जाता है। पैराग्राफ 2 में हमें अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल से मेंशन करनी है क्वेश्चन के मुताबिक। देन पैराग्राफ 3, ये लो तीनों पैराग्राफ की कॉमन यूनिवर्सल लाइंस। एंड में योर्स फेथफुली नेम। फिर एक लाइन छोड़ के इंक्लोजर्स लाइन, जिसमें मेंशन करो कि तुमने जॉब लेटर के साथ क्या क्या अटैच किया है। यूजुअली सिर्फ बायोडेटा होता है, बट अगर क्वेश्चन ने कहा सर्टिफिकेट लगाने को तो तुम्हें बस ये ऐड कर देना है। इसके बाद हमेशा नेक्स्ट पेज यूज करते हुए बायोडेटा हेडिंग लिख के डिटेल्स लिस्ट करनी होती है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपनी रियल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत लिखना। देन क्वालिफिकेशन इस तरह टेबुलर फॉर्मेट में बताओ। अब इस पे मैंने 3 रो बना के दिखाई है एग्जाम्पल के तौर पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल 3 से 5 रो में बन सकती है। नेक्स्ट रेफरेंस देते हुए ये सेम लाइन लिख देना। रेफरेंस उन लोगों का नाम होता है जो कैंडिडेट के बारे में सच्ची जानकारी दे सकते हैं। इनसे एम्प्लॉयर कंफर्म करता है कि कैंडिडेट जेन्युइन और सुइटेबल है। फिर एंड में डेट, प्लेस और नेम। नाउ कॉमन मिस्टेक्स इन जॉब एप्लीकेशन। बायोडेटा अटैच करना भूल गए, क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर दी, डेट गलत फॉर्मेट में लिख दी। अगर तुम ये फॉर्मेट्स फॉलो करते हो और रेडीमेड लाइंस याद रखते हो तो लेटर राइटिंग में फुल 5 आउट ऑफ 5 लाना बिल्कुल पॉसिबल है।
राइटिंग सेक्शन का सबसे स्कोरिंग और सबसे ज्यादा डराने वाला पार्ट आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले डिफरेंस क्लियर करते हैं। आर्टिकल में तुम अपना ओपिनियन देते हो, रिपोर्ट में तुम फैक्ट्स बताते हो। आर्टिकल जनरल टॉपिक पर होता है जैसे पॉल्यूशन, सोशल मीडिया, एग्जाम्स। रिपोर्ट किसी रियल इवेंट पर बनता है जैसे एक्सीडेंट, फंक्शन, कॉम्पिटिशन। आर्टिकल मोस्टली प्रेजेंट टेंस में होता है, रिपोर्ट मोस्टली पास्ट टेंस में। आर्टिकल में तुम अपने थॉट्स दे सकते हो, रिपोर्ट में पर्सनल ओपिनियन नहीं, सिर्फ फैक्ट्स पर बात चलेगी। ये डिफरेंस समझ लिया तो समझो आधा काम डन। रिपोर्ट राइटिंग टोटल 5 मार्क्स का आता है। फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर, 1 नंबर कॉन्सेप्ट और आइडिया को ऑर्गेनाइज करने का, और लास्ट 1 नंबर मिलेगा एक्यूरेसी का। याद रखना, रिपोर्ट मतलब वो इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए टेंस मोस्टली बीता हुआ कल होगा। लैंग्वेज फैक्चुअल होगी, इमोशनल नहीं। रिपोर्ट राइटिंग के फर्दर 2 टाइप्स है, न्यूज़पेपर और मैगजीन। मैगजीन रिपोर्ट स्कूल फंक्शन, इवेंट और सेलिब्रेशन के लिए होती है। फॉर्मेट समझो, ऊपर हेडिंग, फिर जस्ट नीचे बाई लाइन में नेम विद डेजिग्नेशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना, पर्सनल डिटेल्स नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ में इवेंट का शॉर्ट इंट्रो करो, कोशिश करो डेट और टाइम इसी पैरा में बताने की। एग्जामिनर को पहला पैराग्राफ पढ़ते ही इवेंट का ओवरव्यू मिल जाना चाहिए। पैराग्राफ 2 में मेन हाइलाइट्स बताओ जैसे परफॉर्मेंस, प्राइजेस और प्रोग्राम में एक्चुअल में हुआ क्या है। थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करते हुए बताओ इवेंट की ओवरऑल सक्सेस और लोगों को क्या सीखने को मिला। ये लो यूनिवर्सल कॉमन लाइंस जो तुम किसी भी मैगजीन रिपोर्ट में यूज कर सकते हो। न्यूज़पेपर रिपोर्ट एक्सीडेंट्स, फायर, रॉबरी जैसे इंसिडेंट्स के लिए होती है। फॉर्मेट समझो, सबसे ऊपर हेडलाइन एकदम न्यूज़पेपर वाले स्टाइल में, उसके जस्ट नीचे बाई लाइन में बाय नेम, डेजिग्नेशन और न्यूज़पेपर का नाम। न्यूज़पेपर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो किसी फेमस न्यूज़पेपर का नाम लिख देना, ब्लैंक मत छोड़ना। फिर एक लाइन छोड़ के प्लेस और डेट, कुछ इस तरह से। बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ में बताओ क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। सेकंड में डिटेल्स बताओ जैसे डैमेज, विटनेस, पुलिस एक्शन वगैरह वगैरह। लास्ट पैराग्राफ में बताओ इन्वेस्टिगेशन और क्या क्या एक्शन लिए गए। दोस्तों यहाँ कॉमन लाइंस पूरी तरह वर्क नहीं करेगी, फिर भी ये लो सेमी यूनिवर्सल टेम्पलेट और ट्रस्ट मी ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। रिपोर्ट राइटिंग लिखने की प्रो टिप्स, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, नोटिस जैसा पॉइंट्स मत बनाओ, नंबर और फैक्ट्स ऐड करो, कोशिश करो आई और वी अवॉइड करने की, टोन न्यूट्रल रखो। नाउ कॉमन मिस्टेक्स, रिपोर्ट में हेडलाइन लिखना भूल गए, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में प्लेस और डेट मिस कर दी, प्रेजेंट टेंस यूज कर ली और अपना ओपिनियन घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। अब आते हैं आर्टिकल पर, ये भी 5 मार्क्स का आता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा जैसे रिपोर्ट में था। फॉर्मेट अल्ट्रा सिंपल है, सबसे ऊपर आएगी हेडिंग, 2 से 6 वर्ड्स की, सिंपल और क्लियर। इसे बोल्ड और हाईलाइट करना मत भूलना। उसके जस्ट नीचे बाय लाइन, बाय नेम और डेजिग्नेशन। याद रहे अपना नाम नहीं लिखना, अगर डेजिग्नेशन गिवन नहीं तो भी तुम्हें रैंडमली लिखनी है टॉपिक की सुइटेबिलिटी के हिसाब से। फिर आती है मेन बॉडी जो 120 से 150 वर्ड्स में लिखनी होती है, 3 से 4 पैराग्राफ्स यूज करते हुए। स्ट्रक्चर समझो, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तुम बताते हो टॉपिक क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सेकंड पैराग्राफ में मेन कंटेंट लिखा जाता है, मींस टॉपिक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। टॉपिक के हिसाब से चूज करो कॉजेस एंड इफेक्ट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, या रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीडिया, यूथ। याद रहे यहाँ लॉजिक चलेगा, स्टोरी नहीं। वैसे तुम सेकंड पैराग्राफ को फर्दर स्प्लिट करके लिख सकते हो जिससे टोटल 4 पैराग्राफ बन जाएंगे। बट अगर तुम्हारे पास लिखने के लिए आइडियाज कम है तो बस टोटल 3 पैराग्राफ में ही लिखना। लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन, एग्जामिनर यहाँ फोकस करता है, यहाँ तुम ओपिनियन दोगे, सजेशंस दोगे और स्ट्रॉन्ग एंडिंग लाइन लिखोगे। दोस्तों आर्टिकल में कॉमन लाइंस फिट नहीं होगी, यहाँ तो तुम्हें पूरा ही खुद से लिखना होता है। पर डोंट वरी, ये लो सेमी यूनिवर्सल टेम्पलेट और ट्रस्ट मी ये आर्टिकल में 4 चांद लगा देगा। आर्टिकल के लिए प्रो टिप्स, लिंकिंग वर्ड्स यूज करो जैसे हाउएवर, मोरओवर, देयरफॉर। टोन फॉर्मल रखो, नोटिस की तरह पॉइंट्स मत बनाओ, स्लैंग मत यूज करो और पर्सनल कहानी मत सुनाना। नाउ कॉमन मिस्टेक्स, आर्टिकल में हेडिंग लिखना भूल गए, बाय लाइन नहीं लिखी और कंक्लूजन ही नहीं दिया। फाइनली बोलूं तो आर्टिकल में तुम सोच लिखते हो, रिपोर्ट में तुम सच लिखते हो। फॉर्मेट पक्का, स्ट्रक्चर क्लियर, तो समझो मार्क्स सिक्योर। 4 मार्क्स का चौथा क्वेश्चन इनविटेशन एंड रिप्लाई ही होगा, जो रटने का नहीं सिर्फ फॉर्मेट का खेल है। गोल्डन रूल याद रखना, कैसा भी कोई सा भी इनविटेशन या रिप्लाई हो, पर्सनल एड्रेस, नेम या कॉन्टेक्ट नहीं लिखना है। ये लो पूरा निचोड़, बस एंड तक वीडियो देखो, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। पहला फॉर्मल इनविटेशन, कार्ड वाला टाइप, ये यूज होता है वेडिंग्स, बिग बर्थडेज, एनिवर्सरीज जैसे इवेंट्स में, यानी जब हमें एक नहीं कई सारे लोगों को बुलाना होता है। क्वेश्चन में तुम्हें हिंट जरूर दिया जाएगा कि सेरेमनी
में या फंक्शन में काफी सारे लोगों को इनवाइट करना है। नहीं दिया तो चेक करो क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन को बुलाने को कहा गया। अगर नहीं कहा तो तुम्हें कार्ड वाला इनविटेशन ही बनाना है। और हाँ, ये बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, पर पहले लिखना, बॉक्स एंड में बनाना। फॉर्मेट की बात करूं तो एक लाइन छोड़ने के बाद सबसे पहले होस्ट का नाम, यानी जो पार्टी या फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, देन एक रिक्वेस्ट लाइन, ये तुम सेम चिपका सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के इनविटेशन का पर्पस बताओ, यानी इवेंट का नाम। देन एक लाइन छोड़ के नेम ऑफ ऑनरी, जो क्वेश्चन में दिया होगा। अब ऐसा पॉइंट जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अगर फंक्शन इस तरीके का है जिसमें कोई ऑनरी की नीड ही नहीं, जैसे पेट्रोल पंप की ओपनिंग, तो जबरदस्ती ऑनरी मत घसोड़ना, बल्कि बताओ कि क्या इनॉग्रेट हो रहा है। ये कॉमन लाइन चिपका देना। ऑफ, नेम ऑफ प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन नेम, फिर डेट और डे, टाइम, वेन्यू। कोई स्पेशल डिटेल देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे कि डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री। और लास्ट में RSVP प्लस कॉन्टेक्ट नंबर। RSVP कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, ताकि पता चले जिसको बुलाया है वो आएगा कि नहीं। याद रहे, कॉन्टेक्ट नंबर ना तो रियल लिखो ना ही फेक। इस टाइप के कार्ड में डियर सर या योर्स फेथफुली नहीं आता। और पूरा इन्विटेशन थर्ड पर्सन में होता है। सेकंड, फॉर्मल इन्विटेशन लेटर वाला टाइप। ये तब लिखा जाता है जब तुम किसी चीफ गेस्ट, स्पीकर, जज या मिनिस्टर को बुला रहे हो। क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा कि तुम्हें किसी महान हस्ती या फेमस पर्सनालिटी को बुलाना है। इसमें नॉर्मल लेटर फॉर्मेट यूज होता है। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, सब में एक लाइन का गैप आएगा। सेंडर एड्रेस गिवन ना हो तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। डेट का फॉर्मेट याद रखना, जिस डेट में लिख रहे हो वही डेट डलेगी। सब्जेक्ट में हमेशा यही लिखना, इनविटेशन फॉर, देन इवेंट का नाम। 5-6 वर्ड से ज्यादा नहीं। बाकी सैल्यूटेशन में आएगा ओनली सर या मैम। कंटेंट यानी बॉडी के फर्स्ट पैराग्राफ में इवेंट का इंट्रो करो, सेकंड पैराग्राफ में पोलाइटली इनवाइट कर दो, एंड में योर सिंसियरली नेम, डेजिग्नेशन। यहाँ बॉक्स बिल्कुल मत बनाना, ऑब्वियसली ये एक लेटर फॉर्म में है। ये लो कॉमन लाइंस, बस अंडरलाइन वाली चीजें चेंज कर देना एज पर क्वेश्चन। वैसे तो लेटर एक पर्सनल कम्युनिकेशन है, बट इसे भी थर्ड पर्सन में लिखना है। थर्ड, इनफॉर्मल इनविटेशन, ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए होता है। आए, रिश्तेदारों को कौन बुलाता है भाई। फॉर्मेट सिंपल लेटर जैसा। सेंडर एड्रेस, जिस दिन लिख रहे हो उस दिन का डेट, देन सैल्यूटेशन में डियर और जिसको लिख रहे हो उसका नेम, फिर एकदम भाईचारा वाली टोन में बॉडी लिख दो, एंड में योर्स लविंगली या अफेक्शनेटली, अपनी पसंद से कुछ भी लिख लेना, देन नेम जो क्वेश्चन में दिया होगा। ये लो कॉमन लाइंस, बस अंडरलाइन वाली चीजें चेंज कर देना एज पर क्वेश्चन। इस इन्विटेशन में फर्स्ट पर्सन अलाउड है और सब्जेक्ट लाइन नहीं होती। अब आते हैं रिप्लाईज पर। फॉर्मल रिप्लाई में बॉक्स सिर्फ एक कंडीशन में बनेगा, जब आप कार्ड इनविटेशन का रिप्लाई दे रहे हो। एक्सेप्टेंस में सिंपल लिखो कि आपका इनवाइट मिल गया और हैप्पीली एक्सेप्ट कर लो। डिक्लाइन में लिखो रिग्रेट करता हूँ, अटेंड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू प्रियोर कमिटमेंट, और बेस्ट विशेस भेजो। टोन शॉर्ट, पोलाइट और थर्ड पर्सन में होनी चाहिए। अब अगर कार्ड इनविटेशन का रिप्लाई देना है तो ये लो सिंपल सा फॉर्मेट विद कॉमन लाइंस, बस अंडरलाइन वाली चीजें चेंज कर देना एज पर क्वेश्चन। याद रहे ये काफी फ्लेक्सिबल है, मींस क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस गिवन है तो लिख देना, अदरवाइज सीधा डेट देन बॉडी लिखनी है। आओ रिप्लाई करते हैं फॉर्मल लेटर टाइप इनविटेशन को। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट में बताओ एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन, सैल्यूटेशन, देन बॉडी में ये सेम कॉमन लाइंस लिख देना, बस अंडरलाइन वाली चीजें चेंज हो जाएगी। लास्ट में थैंक यू, योर सिंसियरली नेम। लास्ट है इनफॉर्मल रिप्लाई, फ्रेंड को रिप्लाई दे रहे हो तो फ्रेंडली टोन, एक्सेप्ट करते टाइम एक्साइटमेंट दिखाओ, डिक्लाइन करते टाइम रीजन दो जैसे एग्जाम, ट्रेवल एक्सेट्रा, और एंड में वार्म लाइन यानी हैप्पी बर्थडे या बेस्ट विशेस देना मत भूलना। फॉर्मेट देखो, सेंडर एड्रेस, डेट जिस दिन लिख रहे हो वही, डियर जिसको रिप्लाई दे रहे हो उसका नाम, लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली। याद रहे इनफॉर्मल रिप्लाई में रिसीवर एड्रेस नहीं आता। नाउ कॉमन मिस्टेक्स जहां बच्चे मार्क्स गवा देते हैं। फॉर्मल कार्ड में आई का यूज कर लेते हैं, डियर सर लिख देते हैं कार्ड में, RSVP भूल जाते हैं, इनफॉर्मल इनवाइट में सब्जेक्ट लिख देते हैं, रिप्लाई को लंबा पैराग्राफ बना देते हैं। सिंपल रखो, क्लीन रखो। इनविटेशन में तुम्हारी इंग्लिश से ज्यादा तुम्हारा फॉर्मेट बोलेगा। एक बार प्रैक्टिस कर लो, ये 4 मार्क्स तुम्हारे हो जाएंगे। नोटिस राइटिंग पूरे इंग्लिश पेपर का सबसे इजी स्कोरिंग क्वेश्चन। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, फॉर्मेट गलत हुआ तो मार्क्स से सीधा कट, सही फॉर्मेट विद क्लियर पॉइंट्स तो फुल मार्क्स पक्के। नोटिस राइटिंग टोटल 4 मार्क्स का होता है। फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर और 1 नंबर मिलता है एक्सप्रेशन से, यानी ग्रामर और स्पेलिंग। काफी टीचर्स कहते हैं फॉर्मेट सही हुआ तो बात बन जाएगी, पर बॉडी वीक है तो मार्क्स जरूर कटेंगे। इसीलिए कंटेंट इज किंग। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, लेकिन एग्जाम में पहले बॉक्स मत बनाना, पहले पूरा नोटिस लिखो
और एंड में स्केल से एक क्लीन बॉक्स बना दो। अब बात करते हैं कंप्लीट फॉर्मेट की। सबसे पहले आएगा इशूइंग अथॉरिटी का नाम, यानी स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जैसे ग्रीन वैली स्कूल दिल्ली या एबीसी वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई। अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हो तो लिखना है, नहीं दिया हो तो रैंडम सिटी का नाम या एबीसी सिटी ऐड कर सकते हो। उसी के जस्ट नीचे सेंटर में लिखना है नोटिस, बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, सिंपल प्लस क्लियर। फिर लेफ्ट साइड में लिखनी है डेट। डेट का करेक्ट फॉर्मेट याद रखना, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल मत लिखना। डेट वो डलेगी जिस दिन तुम नोटिस लिख रहे हो। नेक्स्ट हेडिंग या टाइटल को 2 से 4 वर्ड्स में ही लिखना, ज्यादा लंबा नहीं, जैसे इंटर स्कूल डिबेट, लॉस्ट वाटर बॉटल, कॉल फॉर आर्टिकल्स। इन शॉर्ट हेडिंग देखते ही पता चल जाना चाहिए नोटिस किस बारे में है। नेक्स्ट बॉडी, यहीं से मिलते हैं मेन मार्क्स। एज पर सीबीएसई हमें अप्रॉक्स 50 वर्ड्स में लिखना है। दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें ज्यादा नॉवल मत लिख देना। तुम्हारी बॉडी मतलब नोटिस राइटिंग की बॉडी में एग्जामिनर 5 चीजें ढूंढेगा। इवेंट क्या है, कब होगा, कहाँ होगा, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई स्पेशल डिटेल जैसे कि फीस, लास्ट डेट, गेस्ट, कॉन्टेक्ट वगैरह वगैरह। अगर ये चीजें मेंशन कर दी तो समझो कंटेंट मार्क्स सिक्योर। अगर स्टार्टिंग समझ नहीं आए तो सीधा ये लाइन लिख दो, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट या ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। दोनों ही सेफ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन में होता है, ऐसे कभी मत लिखना वी आर ऑर्गेनाइजिंग या आवर स्कूल विल कंडक्ट, बल्कि ऐसे लिखो द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, द एसोसिएशन विल कंडक्ट। लास्ट में सिग्नेचर पार्ट, लेफ्ट साइड बॉटम में नाम को कैपिटल लेटर्स में लिखो, नीचे डेजिग्नेशन जैसे रहमान डकैत हेड बॉय। अपना असली नाम कभी मत लिखना, याद रहे क्वेश्चन में जो नाम दिया हो वही यूज करना है। दोस्तों नोटिस को एक लंबा पैराग्राफ मत बना देना, शॉर्ट क्लियर लाइंस, इंफॉर्मेशन सीधी दिखनी चाहिए, एग्जामिनर को ज्यादा ढूंढना ना पड़े। चलो सैंपल के तौर पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन में एसोसिएशन फ्री पोएट्री क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रही है। देखो ऊपर एसोसिएशन का नाम, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर शॉर्ट हेडिंग, सब करेक्ट फॉर्मेट में, और बॉडी में क्लियरली टाइम, वेन्यू, पर्पस सब लिखा हुआ है। लास्ट में नेम और डेजिग्नेशन, बस एंड में बॉक्स बना देना। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, फर्स्ट पर्सन यूज कर दिया, डेट गलत फॉर्मेट में लिख दी, हेडिंग बहुत लंबी कर दी, वेन्यू लिखना भूल गए, वर्ड लिमिट क्रॉस कर दी या बॉक्स ही बनाना भूल गए। तुम बस 5W रूल याद रखना। इन पांचों का आंसर बॉडी में आ गया, मींस नोटिस परफेक्ट है। कंक्लूजन यही है कि नोटिस राइटिंग में क्रिएटिविटी नहीं क्लैरिटी चाहिए। सिंपल लिखो, सीधा लिखो, फॉर्मेट पक्का रखो और ये 4 नंबर सीधा तुम्हारी पॉकेट में। दोस्तों मेरी बातें सुनने के साथ साथ स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट पर भी फोकस रखना। मैं समझाते हुए स्क्रीन पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स शो करूंगा जो मैंने अपनी चॉइस से नहीं बल्कि सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए हैं। क्या तुम कभी ऐसी चीज से डरे हो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं, जैसे कि कोई भूत, तुम्हारा लाइफ पार्टनर या फिर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम का सबसे बोरिंग लगने वाला सेक्शन अनसीन पैसेज? पर सोचो सीबीएसई ने ये डाला ही क्यों है? सिर्फ इंग्लिश चेक करनी होती तो ग्रामर से कर लेते यार, लेकिन ये पैराग्राफ का जंगल क्यों? आज के बाद अनसीन पैसेज तुम्हें डराएगा नहीं। चलो तुम्हें एकदम नई चीजें सिखाता हूँ। सीबीएसई चेक करना चाहता है तुम कितने समझदार रीडर हो, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बल्कि दिखाओ अपने कॉम्प्रिहेंशन का रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस। मतलब सीबीएसई चाहता है तुम अननोन टॉपिक पढ़ो और समझ पाओ। सिर्फ तुम्हारा इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रहा बल्कि ये एक लाइफ स्किल है। न्यूज़पेपर पढ़ना हो, कॉलेज के नोट्स हो या बॉस का ईमेल, तुम्हें समझना आना चाहिए। इसीलिए पैसेज किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है, बिजनेस, साइंस, हेल्थ और लिटरेचर मिक्स्ड। पैटर्न की बात करूं तो एक पैसेज यूजुअली डिस्क्रिप्टिव होता है और दूसरा केस बेस्ड विद चार्ट्स या डेटा। 5 गोल्डन स्टेप्स जो तुम्हारा पैसेज सॉल्व कराएंगे। नंबर 1, पैसेज को जल्दी से स्कैन करो। मेन आइडिया पहले ही पता लगा लो। वो कैसे? 10 से 30 सेकंड का प्रीव्यू लेके पैसेज की हेडलाइंस, बोल्ड वर्ड्स और डेटा देखो। नंबर 2, पहले क्वेश्चन समझो, तुम्हें क्या ढूंढना है ये पहले ही पता होगा तो टाइम बचेगा दोस्त। नंबर 3, हर लाइन घुस के मत पढ़ना, सिर्फ कीवर्ड्स और सिग्नल वर्ड्स पकड़ो, उन्हें अंडरलाइन करो और टॉपिक सेंटेंसेस पे फोकस रखो। नंबर 4, आंसर का क्लू मिलते ही एक छोटा सा मार्क या नंबर डाल दो, बाद में घूम फिर के ढूंढने की जरूरत नहीं। नंबर 5, लंबी कहानी मत लिखना, ऑब्वियसली नॉवल थोड़ी लिखने आए हो। कॉपी चेकर को इम्प्रेस करना मोटिव है हमारा। पैसेज के वर्ड्स प्लस अपने शब्द यूज करो, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना। कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें तुम फॉलो करोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम
हो जाएंगे। टाइम मैनेज करो, जो नहीं मिल रहा उसे स्किप करो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जानबूझकर ऐसे डाले जाते हैं जिनका आंसर पैसेज में नहीं होता। इसीलिए जो आंसर मिल रहा है उसे करते रहो। अगर वोकैबुलरी नहीं आती तो कॉन्टेक्स्ट से गेस करो। CBSE तुमसे यही चाहता है, कीवर्ड्स स्पॉट करो, क्वेश्चन और पैसेज में मैचिंग वर्ड्स ढूंढो और उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में जरूर लिखना। रीड 2 टाइम्स, एक बार सिर्फ ओवरव्यू लो और दूसरी बार थोड़ा डीप पढ़ो। नाउ कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कटते हैं। पैसेज के कीवर्ड्स इग्नोर करना, पूरे आंसर में अपना ओपिनियन या नॉलेज नहीं घसोड़नी भाई। भूलो मत, आंसर पैसेज से लिंक होना चाहिए। अपने शब्दों में लिखने के बजाय डिट्टो कॉपी कर लेना। एग्जामिनर को दिख जाता है कि बच्चे ने पैसेज नहीं समझा। पूरे पैसेज रटने का ट्राई करना इज वेस्ट ऑफ टाइम। डेटा बेस्ड पैसेज में ग्राफ को इग्नोर कर देना, आंसर वहीं छुपे होते हैं। लंबी लंबी कहानियां लिखना, आंसर शॉर्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए। क्वेश्चंस स्किप करते वक्त नंबरिंग गलत कर देना, सिली मिस्टेक बट काफी कॉमन। इस वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों में जिनकी पैसेज देखते ही फटती है। देखो इनकी फटती हुई शक्लें ऐसे फटती है। जाते जाते वीडियो को हाइप करके जाना ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच सके। आई होप तुम्हें सब क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।